बिहार में जेपी आंदोलन के गर्भ से कई नेता निकले हैं। तमाम नेता खुद को समाजवादी कहते हैं। कुछ नेताओं ने तो परिवारवाद को बढ़ाया, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने समाज के दूसरी पंक्ति को आगे नहीं आने दिया। में जेपी के बाद की जो पीढ़ी तैयार हुई, जिसमें रामविलास पासवान थे, नीतीश कुमार थे, लालू प्रसाद थे, सुशील मोदी थे, जो लोग भी थे, अपने को ये कहते हैं कि हम समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं, समाजवादी मिजाज के लोग हैं, समाजवादी तरीके से हम राजनीति में अपने को स्थापित किए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उस पृष्ठभूमि में इन्होंने सेकंड लाइन कभी तैयार नहीं होने दिया। हमेशा ये फर्स्ट लाइन ही रहे और अपने को ही स्थापित किए। और जब लगा कि राजनीति में हमारे बाद कौन, तो लालू प्रसाद और रामविलास पासवान जी ने तो चीज़ों को स्थापित किया कि ये जिम्मेवारी परिवार को सौंप दी, चाहे वो राबड़ी देवी के रूप में आए, चाहे तेजस्वी के रूप में आए। रामविलास जी ने चिराग पासवान के रूप में स्थापित किया। तो समाजवादी कैसा समाजवादी कि आप अपने बाद फिर परिवार पर शिफ्ट हो गए। नीतीश कुमार ने परिवारवाद तो नहीं किया, लेकिन सेकंड लाइन का लीडरशिप इन्होंने भी डेवलप नहीं होने दिया। आपको याद होगा कि वो सतीश कुमार जिन्होंने कुर्मी चेतना रैली की थी, और उस कुर्मी चेतना रैली में जा करके और वहाँ से इनको आइडेंटिटी मिली थी, वो सतीश कुमार हाशिए पर चले गए, सेकंड लाइन में भी वो कहीं नहीं ठहरे और नीतीश कुमार स्थापित हो गए। तो कहीं ना कहीं से इन्हें लगता है कि राजनीति में अगर सेकंड लाइन अगर हम खड़ा करते हैं और हम जब किनारे होंगे तो शायद सेकंड लाइन सत्ता में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगी। ये भय से हमेशा ये समाजवादी ग्रसित रहे। ये जो समाजवादियों का जो चेहरा बिहार में दिखता है, वो दिखता है कि ये अपने तो स्थापित हुए, लेकिन दूसरी लाइन को स्थापित इन्होंने नहीं। कोई जाकर के परिवार में अटक गए और कोई अपने आप तक सीमित रह गए। आप जिन जिन लोगों को समाजवादी के नाम पर कह रहे हैं, समाजवाद का चरित्र क्या था और समाजवाद कहाँ से चला था और कहाँ फंसा हुआ है, इसलिए इस पर कोई बहुत बड़ा डिस्कशन का सवाल है। यह समाजवाद का नहीं, ये परिवारवाद का दौर चल रहा है। ये परिवारवाद के बारे में बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। समाजवाद तो एक कागजी चीज़ है, जिससे सत्य एक कागजी चीज़ है। सत्य को याद कर लेने से कोई सत्य नहीं होता और समाजवाद के नाम लेने से कोई समाजवादी नहीं होता। लीडरशिप बनाया नहीं जाता है, लीडरशिप हो जाता है। लीडरशिप बनाने का चीज़ नहीं है। नीतीश जी के बारे में, नीतीश जी सबों से अलग हैं, औरों से अलग हैं। और नीतीश जी ने समाजवादी पर आपने देखा है कि हमारा पार्टी लगातार अभी पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, जो स्वरूप हुआ है, जो विधानसभा चुनाव के बाद जो संगठन का स्वरूप दिया गया है, जो हम लोगों ने जिलाध्यक्ष बनाया है, पंचायत में जिलाध्यक्ष बनाया है, लोकसभा प्रभारी बनाया है, विधानसभा प्रभारी बनाया है, सब लोग को पार्टी के नीति सिद्धांत कार्यक्रमों के बारे में और खासकर कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो समाजवाद पर, व्यवहारिक समाज पर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवहारिक समाजवाद को उतारा है धरातल पर और जो काम किया है, उसको हम लोगों ने बताया है। और इसको सरकार की जो कार्य योजना है, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उसको बता रहे हैं, समझे। अब देख रहे हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताएंगे। इतना विराट है कि शब्दों के सीमा में बांधा नहीं जा सकता है, अपने आप उभरता है। जो लोग काम करने वाले हैं, काम करने वाले लोग अपने जो किसी का काम जो है ना, वो छिपता तुरंत रहे, तो जो काम करते हैं वो आगे अलग पहचान होती है उनकी, उनका नेतृत्व का अलग विकास होता है, वो खुद उभरते हैं। और हम लोग के नेता नीतीश जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। समाजवादी नेताओं की एक खासियत रही कि वो अपने समुदाय से दूसरी पीढ़ी की लीडरशिप विकसित नहीं होने दिए। लालू और रामविलास पासवान ने तो परिवारवाद को बढ़ाया, लेकिन नीतीश कुमार के समाज से आने वाले सैकड़ों नेताओं का राजनीतिक भविष्य अब तक अधर में है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।